हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक साइंस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में राजस्थान में ये वन्य जीव शुभंकर जिले, यानी जिले के शुभंकर कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लगभग बार आता रहता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अजमेर का है खरमोर पक्षी। आपको याद रखना है लास्ट में क्या आ रहा है, मेर, और खरमोर में भी लास्ट में क्या आ रहा है, मोर, यानी खरमोर। अजमेर का कौन सा है, खरमोर। वैसे अजमेर में 4 शब्द है, खरमोर में भी 4 शब्द है और लास्ट में मेर और मोर समान आ रहा है। तो आपको याद रह जाएगा कि अजमेर का क्या है, खरमोर है। अलवर का है सांभर। अलवर का क्या है, सांभर। अलवर सांभर, अल सांभा, ऐसे याद रखना, आले सांभा, यानी अलवर का क्या है, सांभ। बांसवाड़ा की क्या है, जलपीपी। अब याद कैसे रहेगा एग्जाम में, देखो आपको पता है बांस है, बांस की क्या बनती है, बांसुरी। बांस से क्या बनती है, बांसुरी। और बांसुरी से किसकी आवाज़ आती है, पी पी की आवाज़ आती है। बांसुरी से किसकी आवाज़ आती है, पी पी की। तो बांसवाड़ा क्या हो गया, जलपीपी। क्लियर है। अगला है बारह। बारह का है मगर। यानी किसी व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं कि बाहर जा, यानी बाहर जा, तो वो क्या करता है, अगर मगर करता है, बाहर जाने की कोशिश नहीं करता है, क्या करता है, अगर मगर। तो बारह का क्या है, मगर है। अगला है बाड़मेर। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। क्योंकि आपको पता है बाड़मेर में क्या है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है। मरु राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ की क्या है, मरु लोमड़ी। भीलवाड़ा। जब भी आपको भीलवाड़ा की बात है तो आपको किसको याद करना है, भीम है। भीम को याद करना है भीलवाड़ा में। भीम मोर, और भीलवाड़ा क्या है, मोर है। अगला है बीकानेर। बीकानेर का है भट्ट तीतर। क्योंकि बीकानेर में क्या है, सबसे ज़्यादा रेत है अपने बीकानेर में, तो वहाँ पर क्या है, भट्ट तीतर है। बीकानेर का क्या है, भट्ट तीतर, क्योंकि तीतर रेत में ही रहता है, लौटने वाला। बूंदी सुरकाव। अब देखो बूंदी, यानी जब बूंद गिरती है, क्या गिरती है, बूंद गिरती है, तो वो थोड़ी देर बाद में क्या होती है, सूखती भी है। तो बूंदी का क्या है, सूखा, सुरखाव, यानी बूंद पड़ेगी तो फिर वो क्या करेगी, सूखेगी, यानी सुरखाव। चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसे ही क्या हो जाएगा, चौसिंगा, यानी चित्तौड़गढ़ का क्या है, चौसिंगा। सॉरी। आगे चूरू। चूरू का क्या है, कृष्ण मृग, यानी काला हिरण। क्योंकि चूरू में आपको पता है क्या है, एक अभयारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए चूरू का क्या आ गया, कृष्ण मृग। क्लियर। अगला है दौसा। दौसा का है खरगोश। दौसा का क्या है, खरगोश। दौसा और खरगोश। अब देखो अपन क्या करते हैं, जैसे कोई सफ़ेद चीज़ होती है और उसके अंदर बिंदी लगा देते हैं तो अपने को सफ़ेद चीज़ नज़र नहीं आती, वो बिंदी नज़र साफ साफ आती है। आ गई बात समझ में, यानी दोष निकालना आसान रहता है सफ़ेद चीज़ में। और सफ़ेद क्या होता है, खरगोश होता है। तो खरगोश सफ़ेद है और उस सफ़ेद चीज़ में अपन क्या निकाल देते हैं, दोष निकाल देते हैं। तो दोसा का क्या है, खरगोश है, क्योंकि खरगोश क्या होता है, सफ़ेद। अगला है धौलपुर। धौलपुर का याद रखना है क्या है, पंछीड़ा। डूंगरपुर। डूंगरपुर का है जहांगीर। क्या है, जहांगीर। देखो डूंगरपुर में जो डेल है, ये तीसरा वर्ड है अपने लाइन का, यानी ये तय थे, सॉरी, डूंगरपुर है ना, ये क्या है, डूंगरपुर। डूंगरपुर, यानी टे ठे और डे वाला, इसकी याद रखना, टे ठे और डे, यानी जो डूंगरपुर वो तीसरा है और जहांगीर का जब भी क्या है, तीसरा। यानी डूंगरपुर से इतना सोच लो कि तो आपको याद रह जाएगा, यानी डूंगरपुर से क्या रहेगा, जहांगीर। अगला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का क्या है, छोटा किलकिला, यानी हनुमानगढ़ में किला है बठनेर का। हनुमानगढ़ में क्या है, बठनेर का किला है, और वैसे ही याद रह जाएगा छोटा किलकिला। जैसलमेर का गोडाउन। आपको पता है मरु राष्ट्रीय उद्यान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, गोडाउन के लिए है। तो जैसलमेर के अंदर क्या रहता है, गोडाउन। क्योंकि आपको पता है जैसलमेर में कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास। और सेवन घास ही किसका है,
जो गोडाउन है उसकी प्रिय है, तो गोडाउन खाता भी रहता है, इसलिए गोडाउन जैसलमेर का। जालौर का भालू यानी भालू राष्ट्रीय उद्यान है, या आपको पूछे तो वो कहाँ है, जालौर में, तो जालौर का क्या है, भालू। झालावाड़, सबको पता है झालावाड़ का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गागरोनी तोता, तो झालावाड़ का गागरोनी तोता। झुंझुनू का काला तीतर, देखो बीकानेर का भट्ट तीतर था और झुंझुनू का क्या है, काला तीतर। जोधपुर का कुर्जा पक्षी है, वो क्या है, जोधपुर का है ये, जोधपुर का क्या है, कुर्जा पक्षी है। अब बात करते हैं अपन आगे, करौली घड़ियाल, आपको पता है करौली यानी चंबल नदी है इधर, और चंबल नदी में क्या बातें हैं, घड़ियाल रहते हैं, तो करौली का घड़ियाल। कोटा का ऊदबिलाव, कोटा का क्या है, ऊदबिलाव, यानी आपको पता है कि कोटा का ऊदबिलाव, ऊद पहल ज़्यादा करते हैं कोटा वाले, क्योंकि कोटा में क्या चलता है, बहुत ज़्यादा शिक्षा है, शिक्षा के पास से क्या है, ऊद पहल, तो ऊद बिलाव। नागौर का कौन सा, राजहंस। पाली का आपका तेंदुआ। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य, तो प्रतापगढ़ का क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी। राजसमंद का हो जाएगा आपका भेड़िया, राजसमंद का क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। सवाई माधोपुर का बाघ, सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ, क्योंकि आपको पता है सवाई माधोपुर में है वो बाघ परियोजना, सबसे ज़्यादा रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, पहला आपका बाघ परियोजना चली थी, तो ये भाई। श्री गंगानगर का क्या हो जाएगा, चिंकारा, आपको पता है चिंकारा क्या है, राज्य पशु है, क्या है, राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी में, तो इसको ऊपर ही ऊपर रखना है, तो ये क्या रखेंगे, श्री गंगानगर में। फिर से सिक्कर, से साइन, सिक्कर का क्या हो जाएगा, शाइन। सिरोही जंगली मुर्गों के लिए, माउंट आबू अभ्यारण्य है, माउंट आबू वो जंगली मुर्गों के लिए, तो सिरोही में। टोंक क्या है, हंस, हम यदि किसी व्यक्ति को टोंकते हैं, क्या करते हैं, टोक देते हैं, तो वो हंसकर अपना काम निकाल लेता है तो रह जाता है, और यदि हंसता नहीं है तो अपन उस पर अपना रोत जमाते हैं। तो जिस आदमी को टोंकते हैं ना, वो हंसकर अपनी बात को क्या कर लेता है, बहला देता है, तो टोंक का क्या हो जाएगा, हंस। उदयपुर का आपका क्या है, कब्र बिज्जू, और जयपुर का क्या है, चित्तल, और भरतपुर का सारस, यानी भरतपुर में सारस पक्षी आते हैं विदेशों से, सारस क्रेन जिसको बोलते हैं, केवलादेव अभ्यारण्य में, तो भरतपुर का क्या है, सारस। इस प्रकार से आपके ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं पूरे, थोड़े बहुत एक बार इस ट्रिक से याद रख लेना, एग्जाम में आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।